आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। ब्रीडिंग की शुरुआत करेंगे। जयपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश ने विकास प्राधिकरण की सड़कों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश में नहीं टिक रहा घटिया निर्माण, तो कहीं पर अभियंता भूले सड़कों को तोड़कर, साल भर से सीवरेज लाइन तोड़कर भूले जेडीए जोन 8 में बारिश में जो है सड़कों की दुर्दशा, आम लोग झेल रहे हैं टूटी सड़कों का दंश। तो एक तो बारिश की स्थिति और उसके बाद से ये सड़कों का हाल जयपुर में आप देख सकते हैं कि कितने गहरे गड्ढे हैं और सड़क तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। लग रहा है कि गड्ढे जो है उसमें सड़क है। आप देखिए कि कुछ तस्वीरें हैं। दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। दिनेश, लगातार बारिश और उससे लोग परेशान है ही, लेकिन ये जो टूटी हुई सड़कें हैं इसका दंश भी लोग झेल रहे हैं। हालांकि जिसकी जिम्मेदारी है वो तो सुध लेने भी नहीं आए, संभालने भी नहीं आए। मतलब कहीं टूटी सड़कें हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कहां कहां पर स्थिति है ऐसी सड़कों की, जरा बताइएगा। बिल्कुल चंद्रश्री, इस बारिश के दौर में ये कहा जा सकता है कि ये आमजन के लिए कोड में खाज वाली समस्या है कि एक तो बारिश से लोग परेशान है और उसके साथ बारिश के दौरान ये सड़कें नहीं टिक पाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की अपने आप ये पोल खुल जाती है। ये बारिश पोल खोल देती है कि मैं केसर चौराहे पे मानसरोवर क्षेत्र के मुहाना मंडी रोड पर केसर चौराहे पे मौजूद हूँ और यहाँ की दो तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय दिखारी की। एक तो ये जो कि सड़कें खुद जयपुर विकास प्राधिकरण की पीएचई विंग ने तोड़ी सीवरेज लाइन डालने के लिए और तोड़कर भूल गई। ऐसे में आए दिन दुर्घटना हो रही है। दुपहिया वाहन चालक गिरते हैं। हाल ही में कुछ देर पहले एक रिक्शा पलटा जिसमें 5 से 6 सवारियां बैठी थी, कई महिलाएं बैठी थी। इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर आम हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कुछ समय पहले ये सड़क बनी थी, दूसरी तरफ डिवाइडर के जो दूसरी तरफ है वहाँ पर कुछ समय पहले ये सड़कें जेडीए जोन के 8 के अभियंताओं ने बनाई थी, लेकिन ये सड़क टूट चुकी बारिश के कारण। ये वो निर्माण की सामग्री है या ये उन अभियंताओं की तकनीकी खामी है जो बारिश के दौरान या बारिश से पहले निर्माण के दौरान कहीं ना कहीं पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं देखी जाती। सिर्फ आम जनता को या उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए सड़क बना दी जाती है और फिर वो सड़क बारिश के दौरान बह जाती है। उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं उससे आम जन बुरी तरह परेशान होते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, बात करते हैं इनसे। पर किस तरह के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्या महसूस करते हैं, कितना दर्द आपको फील होता है इन दुर्घटनाओं से? अब आम जन तो बहुत परेशान है इन सड़कों को देख के। रोज़ सड़कें बनती है, रोज़ टूटती हैं, पता नहीं किस रीजन से टूटती हैं। कभी पाइपलाइन रह जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन रह जाती है। आम जन तो बहुत परेशानी है। बारिश, पहली बात तो बारिश बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात फिर सड़कें ऐसी हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सीवरेज लाइन डालने के लिए ये तोड़ी गई थी सड़क, और कितने टाइम पहले तोड़ी गई थी? ये भी 5-6 महीने पहले तोड़ी गई थी और ये वापस नहीं बनी और पहले भी कई बार टूट गई। तो गवर्नमेंट क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, आए दिन ऑटो गिरते हैं, आए दिन किसी की लगती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। आए दिन जाम लगा रहता है यहाँ पे और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आपने तो अभी आप अपनी आंखों से देखा है ताज़ा एक्सीडेंट? मैंने अभी एक देखा जिसमें जो रिक्शा पलट गया था, उसमें 2-3 महिलाएं थी, पुरुष थे और कल भी एक गाड़ी यहाँ पे धंस गई थी। ये कोई नई बात नहीं है और ख़ास बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है ये, जो उनके क्षेत्र की अगर ये हालत है तो हम कयास लगा सकते हैं कि हमारे राजस्थान में और क्षेत्रों की क्या हालत होगी। जेडीए 6 महीने पहले यहाँ पे सीवरेज लाइन डाल के गया है और मज़ा आता है। आपको गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाता, हिचकोले आते हैं गाड़ी चलाने का, खड्डों में बहुत मज़ा आता है। सब जगह या तो ऐसे खड्डे कर दिए जाए ताकि रोज़ रोज़ शिकायत दूर हो जाए। इधर देखिए 1 महीना पहले ही सड़क बनी है, उसके भी बुरे हाल है क्योंकि यहाँ पे वाहनों का दबाव बहुत ही ज़्यादा है। मुहाना मंडी पास में हज़ारों लोग सुबह सुबह मंडी जाते हैं, आते हैं। उसके अलावा नई कॉलोनियाँ यहाँ पे डेवलप हो रही है, लोग रहने के लिए आ रहे हैं और वो ये सोच के आते हैं कि नया क्षेत्र है, अच्छा वातावरण मिलेगा। लेकिन घर से बाहर निकलते ही खड्डों से आपकी मुलाकात होती है और कब आप खड्डे में गिर पड़े और कीचड़ आपके कपड़ों पे लगे और आप अपने कपड़ों पे डिज़ाइन करके घर जाएं। बिल्कुल, कपड़ों को डिज़ाइन करके जाए या इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत घर जाएं।
क्योंकि हालात ये है, ये तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई है और न सिर्फ टूटी हुई है बल्कि तोड़ी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने खुद ये ड्रेनेज डालने के लिए सड़कें तोड़ी और उसको तोड़ने के बाद बारिश से पहले व्यवस्थित करनी थी, लेकिन व्यवस्थित करना भूल गए। अब आम जन इसका दंश झेल रहे हैं। कैसे हालात हैं? आज तो आप तो रोज निकलते हैं यहाँ से। ये बहुत अच्छे हालात है। मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत पुअर थी, लेकिन इन खड्डों की वजह से मेरी ड्राइविंग स्किल धीरे धीरे ड्राइविंग स्किल सुधर गई आपकी? यस, आई वाज ए वेरी पुअर ड्राइवर, लेकिन इन खड्डों की वजह से जो सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है उसका मैं बिल्कुल फायदा उठा रहा हूँ डेली। और बच्चों को चांद में जाने का मौका नहीं मिलता, यहाँ ले आता हूँ उनको मैं खड्डे दिखाने के लिए। 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, आए दिन ऐसी शिकायतें भी। उनको इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये हालात देखे जा सकते हैं और चंद सेकंडों में जाम लग गया यहाँ पर। ऐसे हालात हैं इन गड्ढों की वजह से कि बहुत रेंग का ट्रैफिक चलता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ये सड़क तोड़कर भूल गए। हालात ये हैं कि सबसे प्राइम कहा जा सकता है ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि मुआना मंडी के लिए आए दिन हजारों जो व्हीकल है वो प्रदेश भर से यहाँ पर आते हैं। प्रदेश भर से मुआना मंडी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी के लिए वो यहाँ पर आते हैं। किस तरह के हालात महसूस? मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। लास्ट 2 साल से इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है, हर महीने ये टूटती है लास्ट 2 साल में। और लास्ट 2 साल में हम इतने परेशान हो गए साहब कि कमर टूट गई है। विकास प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रहा? कोई शिकायत? सर कोई नहीं। मैंने 3 बार कंप्लेंट लॉन्च करी है, यहाँ तक कि पुलिस के लिए, रेड लाइट के लिए और इस रोड को मेंटेन के लिए। और आप नोट करेंगे हयात होटल के उधर, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इलाका है, वो फर्स्ट क्लास मेंटेन्ड है, लेकिन ये क्योंकि भजन लाल जी का इलाका है, इस पर कोई ध्यान नहीं। वीआईपी को सुविधा आमजन को छोड़ दिया जेडीए ने। बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया जी। तो चंद्रश्री, ये हालात देखे जा सकते हैं। ये दर्द है उन आमजन का जो आए दिन इसको महसूस करते हैं, इन दुर्घटनाओं को झेलते हैं। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि जेडीए विकास प्राधिकरण के जो अभियंता है वो कहीं ना कहीं ये बड़ा पक्षपात करते हैं कि वीआईपी के लिए सड़कें तैयार की जा रही है, लेकिन आम जन को इन गड्ढों में गिरने के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए छोड़ दिया गया। जी चंद्रश्री। बिल्कुल दिनेश, और ये तंज है, ये जो मुस्कुराकर भी ये इस दर्द से जो यहाँ से गुजर रहे लोग, मुस्कुराकर भी एक छोटी सी उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान नहीं समझिए इसे। जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो इनकी बातों को हल्के में मत ले, क्योंकि ये वही जनता है जो आपको यहाँ पर बिठाती है इस कुर्सी पर, और ये वही जनता है जिसको आप परेशान कर रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, कि गड्ढे में सड़क है, ये समझ में नहीं आ रहा। और लोग अब तो तंज कस रहे हैं मुस्कुरा के कि अब तो हमें आदत हो गई है कि अगर इससे अच्छा है। वो जो आपके साथ अभी शख्स जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि एक तरीके का ये भी तंज ही है कि या तो आप पूरी सड़क ही तोड़ दो, गड्ढे बना दो, ताकि हम इसके आदी हो जाएं कि हम शिकायत ही ना कर पाए कि कभी यहाँ पर सड़क भी थी। ठीक है दिनेश, तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सड़कें बनाकर जो यहाँ पर अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग भूल चुके हैं उनको याद दिलाने के लिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है बार बार। और ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो उठाते ही रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है जिससे आप या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या तो फिर काम करना नहीं चाहते।